हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हैमिल्टोनियन सर्किट। किसी भी ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? हैमिल्टोनियन सर्किट चेक करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं। अगर कोई भी ग्राफ उन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे उस ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट है। हैमिल्टोनियन सर्किट से एक क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैमिल्टोनियन सर्किट कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले जानेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन होती है ए हैमिल्टोनियन सर्किट इन ए ग्राफ जी इज ए सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड डिस्टिंक्ट एजेस in which every vertex of the graph appear exactly once and initial and final vertex is same। क्योंकि सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में इनिशियल और फाइनल जो वर्टेक्स होगा या पॉइंट होगा वो सेम रहता है। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब हमारे पास 4 कंडीशन कौन सी हैं जिन्हें हम चेक करेंगे? अगर हमारा ग्राफ उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे कि ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट है। ठीक है, कंडीशंस यहाँ पर लिखते हैं हम अपने। फर्स्ट कंडीशन हमारी डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन 2। n होता हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ। सेकेंड कंडीशन सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस v vertices is greater than equal to n minus 1। हम कोई भी दो वर्टिसेस लें ग्राफ के अंदर, उनकी जो डिग्री होगी, उनकी डिग्री का सम वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए n माइनस 1 से। थर्ड कंडीशन एजेस के लिए m होती है हमारी एजेस, और एजेस हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए हाफ ऑफ n स्क्वायर माइनस के 3n प्लस 6 से। फोर्थ कंडीशन सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये हमारे पास 4 कंडीशन है। अगर कोई भी ग्राफ इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट होगा। अब 1 बाय 1 करके अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ जी है और एक ग्राफ एच है। ये दोनों हमारे, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। अब दोनों को हम चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा है जी ग्राफ के लिए और यहाँ पर करेंगे हम अपनी ग्राफ एच के लिए। तो पहली कंडीशन देखो, ये हमारे पास है ग्राफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन से होते हैं? ये वाले। एजेस क्या होती हैं? जो इन वर्टेक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि जिस लाइन के थ्रू ये दो आपस में कनेक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं एजेस। जैसे कि एक ये वाली लाइन और एक ये वाली कर्व क्या करती है? इनको कनेक्ट करती है। तो ये क्या होगी? इसकी एजेज होगी। ठीक है, तो हमें एजेज पता करनी है और वर्टेक्स पता करने हैं और उनकी डिग्री पता करनी है। तो ए बी सी डी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस को डिनोट करते हैं एन से, तो लिख देंगे यहाँ पर एन कितने हैं? 4। अब हमें चेक करना है एजेस कि इस ग्राफ में कितनी एज है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर एजेस हैं। हम लिखेंगे एजेस, यानी कि m वो कितनी है? 8 है। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, ए हमारे पास क्या? वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से जितनी भी एज निकलती हैं या जो भी लाइंस इन वर्टेक्स के पास आती हैं या इनको कनेक्ट करती हैं, वो हमारी क्या होंगी? एजेस होंगी, डिग्री होंगी उनकी। ठीक है, तो
ये हमारे पास वर्टेक्स है, इससे कितनी एजेस हैं वो निकलती हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी 4 होगी। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ ए, DEG ऑफ ए कितनी है, डिग्री ऑफ ए 1 2 3 4, 4 निकलती हैं तो इसकी डिग्री 4 होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ बी 1 2 3 4, 4 एज निकलती हैं तो 4 हो गया। तो ये किसके इक्वल है, डिग्री ऑफ बी के। डिग्री ऑफ सी 1 2 3 4, 4 एज निकलती हैं, ऐसे ही डिग्री ऑफ डी 1 2 3 4। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सी 4 है और डिग्री ऑफ डी भी हमारी क्या है 4 है। वर्टिसेस 4, एजेस 8 हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी निकल गई है 4 निकल गई है ग्राफ जी के अंदर। अब हमें इन कंडीशन को देखना है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी है 4 है और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। हमारे पास डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितनी आ रही है 4। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन की n यानी कि 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2 हो गया और डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितनी है 4 4 4, यानी कि यहाँ पर हमारी जो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स है वो क्या है 4 है, जो कि इससे क्या ग्रेटर है। तो यहाँ पर ये क्या होगी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन, सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी पेयर ऑफ वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1। n माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, देखो n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 3 हो गया। सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी पेयर ऑफ वर्टेक्स, एनी पेयर का मतलब है कि हम ए बी को लें, ए सी को लें या ए डी को लें, इनकी डिग्री का सम करें, वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए n माइनस 1 से। तो हमने ले लिया ए और बी, डिग्री ऑफ ए प्लस डिग्री ऑफ बी कितना हो गया 4 प्लस 4 8 हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि जो आपका 8 है वो 3 से ग्रेटर है कि नहीं। यहाँ पर 8 हमारा क्या है ग्रेटर देन है किससे 3 से, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है। तो सेकंड कंडीशन भी क्या है सेटिस्फाई होगी कि सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी पेयर ऑफ वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारी एजेस के लिए, जो एजेस होंगी हमारी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी हाफ ऑफ n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 6 से। n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू 4 है, यहाँ पर पुट करेंगे तो एजेस हमारे पास कितनी है 8 हैं। अब हम अपनी वैल्यू यहाँ पर n की रखेंगे तो हाफ ऑफ n की वैल्यू कितनी है 4, तो 16 माइनस के 3 इंटू में 4 प्लस के 6, सॉल्व करने पर कितना आएगा 16 माइनस के 12 प्लस के 6 और यहाँ पर हो गया कितना ये 16 और 22 और 22 में से 12 को माइनस करेंगे 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया। कंडीशन क्या थी कि जो एजेस होंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी इससे। तो यहाँ पर अभी इसको बाद में करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि जो हमारी एजेस हैं वो किस क्या है 8 हैं और वो ग्रेटर देन है 5 से। थर्ड कंडीशन भी क्या है सेटिस्फाई होगी। फोर्थ कंडीशन, सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होती हैं, जैसे कि a है, a के पास क्या है d है और b है, यानी कि ये एजेस हैं इसको कनेक्ट करनी है a के साथ, तो ये क्या है इसकी एडजेसेंट है। एडजेसेंट कौन है, जो इसके साथ एजेस को कनेक्ट नहीं कर रही है c, क्योंकि इसकी जो एज है वो बी और डी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ए का नॉन एडजेसेंट क्या होगा सी होगा। इनकी डिग्री का सम क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ए प्लस डिग्री ऑफ सी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए n से। डिग्री ऑफ ए 4 है, डिग्री ऑफ सी कितनी है 4 है और n की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है। ठीक है, तो वो क्या है ग्रेटर देन
इक्वल टू 4 क्या है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो यहाँ पर फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अगर कोई भी ग्राफ हमारा इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस ग्राफ के अंदर क्या होगा, ईलर सर्किट होगा, ईलर नहीं हैमिल्टोनियन सर्किट। तो यहाँ पर क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट। तो हम लिख देंगे कि इस ग्राफ के अंदर क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट है, क्योंकि ये ग्राफ है फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन है जो हमें हर ग्राफ के लिए चेक करनी है, हैमिल्टोनियन सर्किट चेक करने के लिए। अब देखो सेकंड ग्राफ है, ये एक कंडीशन और है, अगर हमारा कोई भी ग्राफ इन फोर्थ कंडीशन में से वन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो भी हमारा उस ग्राफ के अंदर क्या होगा, हैमिल्टोनियन सर्किट होगा। फोर्थ कंडीशन में से एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर एक कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे कि फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं करी, तो हम बिना थर्ड को चेक करे भी कह सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा। अब देखो कैसे चेक करेंगे, एच ग्राफ के अंदर हम बात करते हैं। यहां पर देखो वर्टेक्स और एजेस ए बी सी डी ई, वर्टेक्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4 5। तो यहां पर वर्टेक्स एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। एजेस एम 1 2 3 4, एज हमारी 4 है। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ए 1, बी की भी 1 है, 3 सी की भी 1 है, डी की भी 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 1 एज निकलती है, ठीक है। डिग्री ऑफ ए बी सी डी 1 है, डिग्री ऑफ ए 1, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी इक्वल डिग्री ऑफ डी के, ठीक है। और डिग्री ऑफ ई कितनी है, डिग्री ऑफ ई हमारे पास 4। देखो यहाँ से हमारी कितनी एज निकलती है, 1 2 3 4। अब फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन 2, n की वैल्यू 5 है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 5, और यहाँ पर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितनी है, 1, ए की 1, बी की 1, सी की 1, डी की 1। अब देखो जो 1 है क्या वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है 5/2 से, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। चलो इसको भी छोड़ते हैं, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी पेयर ऑफ वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, ठीक है। आप देखो ए की डिग्री लो, बी की डिग्री लो, क्या उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 से, सेकंड कंडीशन। ए की डिग्री ली, बी की डिग्री ली, सम कितना हो गया, 2 हो गया, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 5-1 से यानी कि 4 से, बिल्कुल भी नहीं है। 2 हमारा ग्रेटर भी नहीं है, इसके इक्वल भी नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर फेल होगी। थर्ड कंडीशन, एजेस क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ n²-3n+6 से, वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर एज कितनी हमारे पास 4 है, क्या 4 हमारा ग्रेटर है हाफ ऑफ, देखो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। यहाँ पर 25 हो गया, 25 - 15 10 और 6 16 8। तो यहाँ पर बताओ कि हमारा 4 8 से ग्रेटर है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है और इसके इक्वल भी नहीं है। यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी हमारी क्या होगी, फेल होगी। अब हो गया फोर्थ कंडीशन, सम ऑफ डिग्री ऑफ एनी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो यहाँ पर ए का नॉन एडजेसेंट क्या बी है, बी का सी है, सी का डी है, ये सभी क्या है नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो हम लेते हैं डिग्री ऑफ डी और सी, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल है एन से, डिग्री ऑफ सी और डी लिया हमने, इनकी डिग्री कितनी है 1 है। तो 1 + 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारी n से, n यानी 5 से, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ h है वो हमारी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, नहीं करता है।
तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ के अंदर क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। तो ये हमारे पास तरीका है हैमिल्टोनियन सर्किट चेक करने का। अगर एक भी कंडीशन इनमें से ये सेटिस्फाई करता तो इसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट होता, लेकिन इसने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी और इसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। और आप देखेंगे इस ग्राफ को तो इसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स या पॉइंट नहीं है इसके अंदर। तो देखकर भी पता लग रहा है कि इसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं होगा और हमने चेक भी कर लिया है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का और हैमिल्टोनियन सर्किट का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट है कि कैसे चेक करना है, किसी ग्राफ में होगा या नहीं होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,